अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 30 के तर्जुमा और तफसीर का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसमें आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल इन्फितार का तर्जुमा और तफसीर मुकम्मल पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं सूरतुल इन्फितार का तारुफ। सबसे पहले इसका अगर हम मकाम नज़ूल देखें तो सूरतुल इन्फितार मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। रकू और आयात की तादाद में इस सूरत का 1 रकू और 19 आयतें हैं और इसका नाम इन्फितार रखने की वजह यह है कि इन्फितार का माना है फट जाना और इस सूरत का ये नाम इसकी पहली आयत में मज़कूर लफ्ज़ इनफतरत से माखूज है। इसी तरह इसका अगर हम और तारुफ लें तो इस सूरत में भी क़यामत के अहवाल जिक्र किए गए हैं। फिर इस सूरत में इंसान की गफलत का जिक्र किया गया है कि ए बंदे तू सुबह शाम अपने रब से शिकवा करता है, मगर इस सूरत में अल्लाह सुब्हाना व तआला बंदे से शिकवा कर रहे हैं। इसीलिए उलमा ने इस सूरत का उन्वान जो दिया है वो शिकवा आज़म भी दिया है, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला का बंदे से शिकवा करना। और इससे बड़ा शिकवा और क्या हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक बंदे से शिकवा कर रहे हैं। और फिर इसके शुरू में ये भी बताया गया कि जब क़यामत आएगी तो तमाम कायनात दरम भरम हो जाएगी और इसकी पहली आयत में और दूसरी आयत में भी इसी चीज की तरफ जिक्र किया गया। इसी तरह या अय्युहल इंसानु जो आयत है, यहाँ से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बंदे से शिकवा किया है और फिर साथ में ये भी कह दिया कि तू अपने रब के बारे में किस तरफ तू चला जा रहा है और कौन है तेरा रब जिसने तुझे बनाया, तुझे खूबसूरत शक्ल भी दी। पिछली सूरत में अंधेरे और रोशनी का बार बार मुकाबला किया गया। इस सूरत में चीजों के टूटने का, हिलाने का और हिलाए जाने का बार बार जिक्र किया जा रहा है और ये सब भी हम इंशाअल्लाह ताला अगली आयत में देखेंगे। इन दोनों सूरतों में मानवी एतबार से बहुत मुमासलत है और इन दोनों सूरतों में इस बात का इजहार भी किया गया है कि कुछ लोग हैं जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को तो इनकार नहीं कर रहे हैं, मगर उनकी सारी गुमराही क्या है? नंबर 1 कि वो वही का इनकार करते हैं, यानी वो रिसालत का इनकार कर रहे हैं। और किस तरह से वो आखिरत का इनकार करते हैं? अल्लाह सुब्हाना व तआला को गफूरुर रहीम बताकर लोगों के दिमाग से जन्नत और जहन्नुम का नक्शा ही दूर कर रहे हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि वही को उन्होंने मशकूक बनाया तो रिसालत मशकूक हो गई। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला को सिर्फ गफूरुर रहीम बताया तो जन्नत और दोज़ख का जो कॉन्सेप्ट है वो ही हमारे दिमागों से निकल गया। तो आखिरत के इनकार की एक शक्ल ये भी है जो कि देखने में तो बड़ी मामूली सी नजर आती है, मगर मानवी एतबार से बहुत बड़ी है। इंसान ये कहे कि कोई वही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, बहुत नेक थे, बहुत बेहतरीन इंसान हैं और हम इनको सादिक और अमीन भी कहते हैं, लेकिन जो ये कहते हैं कि फरिश्ता इनकी तरफ वही लेकर आता है, तो हो सकता है ये किसी जिन को देखते हो या किसी और को देखते हो। ये भी तो हो सकता है ना कि इंसान को कोई और चीज नजर आए। तो इन्होंने क्या किया कि रिसालत के इनकार के लिए वही का इनकार करने की पूरी पूरी कोशिश की। और दूसरी तरफ इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि हम भी आजकल जो ये सारा काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे से क्या कहते हैं? अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, वो करीम है, वो किसी को जहन्नुम में क्यों डालेगा। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो उन्होंने खुद ही हमें बनाया है और वो इतनी माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, तो वो कैसे हमें किसी भी आग में डाल सकते हैं। और ये जितनी भी आयत आई हैं, जितनी भी कुरान पाक में आयत आ रही हैं,
ये तो सिर्फ डराने के लिए आ रही हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला रहीम है, वदूद है, कहाँ वो अपनी मखलूक को, जिसको उन्होंने अपने ही हाथ से बनाया हो, यानी इंसान को, कैसे उसको जहन्नुम में डाल देंगे। ये दो बड़े दरवाजे हैं जो कि इस दुनिया में हर मुशरिक शख्स खोल देता है। हर वो शख्स जो अल्लाह सुब्हाना व तआला का इनकार मुकम्मल तौर पर तो नहीं कर रहा लेकिन अपनी बातों से कर रहा है, वो ये दरवाजे खोलता चला जा रहा है। तो पहला दरवाजा जो खोला गया वो वही का इनकार था, और वो सूरत तकवीर में आ गया कि वही को मशकूक बना दिया गया। और जो दूसरा दरवाजा था इस शिर्क का, तो वो सूरतुल इन्फितार में आ गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बड़े गफूर रहीम है, और ये कहकर जन्नत और जहन्नुम को मशकूक बना दिया गया। और जब जन्नत और जहन्नुम ही मशकूक हो गई तो आखिरत का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। आए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सूरत का तर्जुमा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउन फतरत, और जब आसमान फट जाए। व इज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे झड़ पड़े। व इज़ल बिहार फुज्जिरत, और जब दरिया उबल पड़े। व इज़ल कुबूर बुसिरत, और जब कब्रें कुरेदी जाएं। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, तो जान लेगा हर शख्स के क्या उसने आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज ने तुझे धोखा दिया अपने रब से जो करीम है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, जिसने पैदा किया तुझे, फिर तुझे ठीक किया, फिर तुझे बराबर किया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और फिर जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। कल्ला, हरगिज नहीं। बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, बल्कि तुम झुठलाते हो जजा और सजा के दिन को। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बेशक तुम पर निगहबान हैं। किरामन कातिबीन, इज्जत वाले लिखने वाले। याअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम करते हो। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बेशक गुनहगार जहन्नुम में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, डाले जाएंगे उसमें रोजे जजा और सजा के दिन, यानी क़यामत के दिन। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और वो नहीं इससे गायब होने वाले, अलहदा होने वाले। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या खबर के क्या रोजे जजा और सजा है। तुम मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर क्या तुम्हें खबर के क्या रोजे जजा और सजा है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह, जिस दिन न मालिक होगा कोई शख्स किसी शख्स के लिए कुछ भी, और हुक्म उस दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए ही होगा। आए सबसे पहले इसकी पहली आयत की तरफ देख लेते हैं, और पहली आयत है इज़्ज़ समाउ फतवरत, और जब आसमान फट जाएगा है। तो ये सिलसिला सूरतुन नबा से शुरू हुआ कि सूरतुन नबा में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, कि उस दिन आसमान खोल दिया जाएगा और वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। और वहां से आसमान की बात का सिलसिला शुरू हुआ, और यहाँ इस सूरत तक ये सिलसिला चलता गया। और फिर आज की सूरत में बता दिया गया कि और जब आसमान फट जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं व इज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब तारे झड़ पड़ेंगे। तो दूसरी आयत में भी सितारों की बात हुई है, और पिछली सूरत में भी सितारों की बात हुई। पिछली सूरत में नजूम थी, नजम की जमा, और यहाँ पर कवाकिब हैं, कोकब की जमा, और दोनों सितारों की बात है। इन दोनों का जो लकब है, ये जो नजूम है, जो कवाकिब हैं, ये दोनों सितारे हैं।
जो नजूम हैं वो ऐसे सितारे हैं कि जो बहुत ज्यादा चमकते हैं, यानी सितारों की चमक की बात हो रही है, चमकने वाले सितारे। और कवाकिब से मुराद बहुत बड़े बड़े सितारे जो कि हमारे सामने अक्सर रहते हैं, रास्ता दिखाने के काम आते हैं, सफर करने वालों को भी मदद देते हैं। यानी ये वो सितारे हैं जो कि आसमान में हमेशा अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन ये सितारे भी अपनी जगहों से गिर जाएंगे। ऐसा काम होगा जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। ये सितारे हर वक्त अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, और पुराने जमाने के जो लोग थे वो इन्हीं सितारों से रास्ते तलाश किया करते थे, और इन्हीं सितारों से पता चलता था कि रात का कौन सा पहर आया, वक्त का पता चलता था उन्हें, और फिर आधी रात कब हुई, सुबह कब होगी, और कितना वक्त रह गया सुबह में, ये सब इन सितारों से उन्हें पता चलता था। ये सितारे उस वक्त से लेकर जब से ये आसमान पर चमक रहे हैं और आखिरी वक्त तक ये अपनी जगहों पर ही रहेंगे, लेकिन क़यामत जब आएगी तो फिर ये सितारे जो हमेशा अपनी जगह पर रहते हैं ये भी गिर जाएंगे, ये भी झड़ जाएंगे। और फिर आगे ही फरमा दिया व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर उबल पड़ेंगे। यहाँ पर बता दिया कि समंदर भी अपनी हद से तजावुज कर जाएंगे। कभी हम समंदर के किनारे खड़े हों तो उसकी लहरों को जरा गौर से देखें, कैसे वो इतनी तेजी से आती हैं, ऐसे लगता है कि जितनी स्पीड से वो आ रही हैं वो हमें अपने साथ लेकर समंदर की तरफ चली जाएंगी, लेकिन जैसे वो साहिल के पास आती हैं तो उससे टकराकर वो उसी तरह वापस चली जाती हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको सिर्फ इतना ही इज़्न दिया है कि वो समंदर के साहिल तक आए और वहां से वापस चली जाएं, लेकिन जब क़यामत आएगी तो उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो उनकी हद अभी तक मुकर्रर कर रखी है वो हद उनकी खत्म हो जाएगी और वो अपनी हद से तजावुज कर जाएंगे। और कितना तजावुज कर जाएंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला ही ज्यादा जानते हैं कि वो कहाँ तक बाहर निकल कर आएगा ये पानी, और कितनी जमीन है उसको वो अपने अंदर समेट लेगा, और कहाँ तक ये पानी फैल जाएगा। और यहाँ पर जो फाजिर है, फाजिर के बारे में भी हमने पहले पढ़ा कि फाजिर वो शख्स होता है जो अपनी हद से बाहर निकलता है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की हदों से बाहर निकल जाता है। तो इस यहाँ पर भी फुज्जिरत का जो कलिमा है वो इसी माना में है कि पानी उस दिन कंट्रोल में नहीं रहेगा। और फिर अगली ही आयत में बता दिया व इज़ल कुबूर बुअ्थिरत, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी। वो सीरत का जो कलमा है उसका मतलब है बिल्कुल उलट देना, उल्टा कर देना। आप इसको इस तरीके से ले लें कि आप अपने बैग में कोई चीज ढूंढ रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही, तो बजाय इसके कि आप बैग से एक एक चीज निकाल कर बाहर रखें, आप पूरे का पूरा बैग उलट देते हैं। तो क्या मंजर पेश किया जाता है कि वो जितना कुछ आपके बैग के अंदर मौजूद होता है वो सब का सब एकदम से उल्टा होकर बाहर गिर जाता है। तो यहाँ पर भी इसी चीज का जिक्र किया जा रहा है कि कब्रों में जो कुछ भी होगा, जब आप बैग एकदम से उल्टाते हैं या उसको झाड़ते हैं तो आप देखें उसके अंदर एक छोटी सी कील भी बाकी नहीं रहती। इसी तरह जब कब्रों को उल्टाया जाएगा, उखेड़ा जाएगा, कब्रें सब कुछ बाहर निकाल देंगी, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज भी कब्र बाहर निकाल कर रख देगी। और ये उसी तरफ इशारा हो रहा है कि ये तमाम काम क़यामत के दिन होगा। और इन सब के बाद क्या कहा जा रहा है, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तब मालूम कर लेगा हर शख्स कि क्या उसने आगे भेजा था और क्या पीछे छोड़ा था। जब भी कोई जल्जला आता है या फिर कोई आग वगैरह लग जाती है तो क्या होता है, हर शख्स वहां से भागता है और कोई भी उन हालात में उस जगह पर रहने की कोशिश ही नहीं करता। हर शख्स का एक ही ये मतलब होता है कि किसी भी तरीके से मैं यहाँ से निकल जाऊं, मैं इन हालात से बाहर निकल जाऊं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि उस दिन कोई भी उन हालात से बाहर नहीं निकल सकेगा, और जब वो नहीं निकल सकेगा उस जगह पर खड़ा हो जाएगा तो फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने क्या आगे भेजा और मैंने क्या पीछे छोड़ा।
हर वो बात, वो अमल जो हमने बात कही, जो हमने अमल किए, वो आगे चले जाएंगे और पीछे क्या छोड़ा हो सकता है। अगर हम सोचें, कोई हमारा इल्म हो सकता है, कोई नेक अमाल हो सकते हैं, कोई सदका हो सकता है, और कोई नेक औलाद हो सकती है जो बाद में हमारे लिए दुआएं करे, और दूसरी तरफ कोई गुनाहे जारिया भी हो सकता है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे गुनाहों का सिलसिला ना रुकने दे, बल्कि वो सिलसिला चलता चला जाए। तो फिर उस दिन हर शख्स ये सोचेगा कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करें कि जब हम पर ये वक्त आए तो हम अपने पीछे छोड़े हुए तमाम कामों को देखकर खुश हो जाने वालों में हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर अगली ही आयत जिसके बारे में शुरू में तारुफ में बता दिया कि इस सूरत में जो शिकवा आजम है वो ये आयत है। और वो आयत क्या है? ए इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब से गाफिल कर दिया है? इंसान, किस चीज ने धोखा दिया तुझको अपने रब के बारे में जो करीम है? क्या ऐसी चीज थी जिसने तुझे तेरे रब से गाफिल कर दिया? गर्र का, किसी के साथ फ्रॉड करना, यानी क्या चीज है जो तुझे धोखा दे रही थी तेरे रब की तरफ जाने से? हमें क्या चीज अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर कर रही है, इसको सोचना पड़ेगा। कोई छोटी से छोटी बात भी हो सकती है जो जिंदगी में हो जाए तो हम अल्लाह सुब्हाना व तआला का इनकार ही कर दें। यानी आप देखें कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है और अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज्यादा दुआएं करने के बावजूद भी वो चीज हमें नहीं मिलती, और उसके बाद इंसान क्या कहता है? मेरे तो वो नसीब में ही कभी भी कुछ नहीं था, और अल्लाह सुब्हाना व तआला तो मुझे कुछ देते ही नहीं है, या अल्लाह सुब्हाना व तआला तो मेरी दुआएं ही कबूल नहीं करते, नाउज बिल्ला। तो बाज दफा क्या होता है कि छोटी बड़ी चीजें जब हमें जिंदगी में नहीं मिलती और हमारी मर्जी की चीजें जब हमें जिंदगी में नहीं मिलती, तो फिर हम क्या करते हैं? अब मुकम्मल तौर पर तो नहीं कहते, लेकिन अपने हाल और अपने काल से अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाउज़ुबिल्लाह इनकार करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम देखें अपनी जिंदगियों की तरफ कि क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हमारी मर्जी पर चलाएंगे? फिर ये देखते हैं कि एक मुसलमान को अल्लाह सुब्हाना व तआला से क्या चीज दूर कर रही है। इसके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरतुल कहफ में बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया, अल माल वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस आयत में बता रहे हैं कि तुम्हारा माल, तुम्हारे बेटे और ये औलाद, ये दुनिया की खूबसूरती की चीजें हैं। माल भी और औलाद भी, बेटे भी, औलाद में भी बेटे जिनसे ज्यादा मोहब्बत होती है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूरी करने का सबब बन जाते हैं। और फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि जो तुम्हारे नेक अमाल, जो तुम्हारी नेकियां हैं, वो ही बाकी रहेंगी। और तू दुनिया में अगर इनकी वजह से दूर होता है तो देख ले, तू नेक अमाल से दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से तेरे पीछे वो नेक अमाल नहीं रहेंगे जो तुझे आखिरत में अल्लाह सुब्हाना व तआला से छुड़ाएंगे। और फिर इसी तरह कभी हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो कि हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर कर रहे होते हैं, कि हम चैट कर रहे हैं और उधर से अजान की आवाज आए, लेकिन हमें चैट करने में इतना मजा आ रहा है कि हम कहें कि नहीं, चलो बाद में पढ़ूंगी नमाज, और उसके बाद इतना टाइम गुजर गया, कोई मोबाइल फोन पर हम बात कर रहे थे और हम अपने साथी को बता भी रहे हैं कि अजान हो रही है, लेकिन वो अपनी बातें खत्म नहीं कर रहा और हम भी उसके साथ मशगूल हो जाते हैं, और वहां पर हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर हो जाते हैं। कभी हमारी फैमिली हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर कर देती है, कभी कभी हमारी कोई बड़ी ही शदीद मोहब्बत वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर कर देती है। कभी फिर इसी तरह कोई ड्रामा, कोई गेम शो, ये तमाम चीजें हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर कर देते हैं। नमाज भी हम पढ़ते हैं, ध्यान हमारा उधर ही लगा होता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। कभी कोई खानदानी झगड़ा, कोई ऐसी चीज होती है जिसमें हम सारा दिन मशगूल रहते हैं और सारा दिन हमें नमाज पढ़ना ही याद नहीं रहती। तो ऐसी तमाम चीजें हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर कर देती हैं, और इसमें क्या होता है? हम अपने असल मकसद से दूर हो जाते हैं। और असल मकसद क्या था? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरत ज़ारियात में बता दिया था
کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم سب کو تو بھیجا ہی عبادت کے لیے گیا تھا، لیکن ہم نے باقی تمام کاموں میں مشغول ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو جڑنے کا، جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تھا، اس سب کو ہم نے بھلا دیا۔ اور پھر اس آیت کو ہم غور سے دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کی طرف دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے رب کو رب نہیں مان رہا، وہ اپنے رب کو رب نہیں سمجھ رہا، اور وہ روزانہ رب کی بہت زیادہ نعوذ باللہ بے قدری کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہ جا نہیں رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر وہ نہیں چل رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام وہ نہیں کر رہا، اس کے باوجود یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دیکھیں کہ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک تیرے رب سے، یعنی یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بربک میں جو کا کلمہ آ گیا، تیرا جو رب ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا رب ہے، اس سے کس نے تجھے دور کر دیا، کس نے تجھے دھوکے میں کر دیا؟ تو ایک نافرمان شخص سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کو جوڑ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، بلکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے تو مجھے مان چاہے نہ مان، مگر پھر بھی میں تیرا رب ہوں، بلکہ تیرا رب کریم ہوں۔ اور یہاں پر رب کریم کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو رب کریم سے کیا مراد ہے؟ میں اتنا کریم ہوں کہ میں نے تجھ پر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، تجھے ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، تیری عقل اور سمجھ کو تو اگر دیکھ لے، اور پھر اسی طرح تجھے ناک کان منہ سب کچھ میں نے دیا۔ اور پھر اس آیت میں کتنا زیادہ دکھ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا دکھ ہے کہ کیا چیز ہے وہ جو تجھے تیرے رب سے جڑنے نہیں دے رہی؟ کون سا ایسا گناہ بیچ میں آ گیا ہے جو تیرے رب سے زیادہ تجھے عزیز ہو گیا ہے؟ اور پھر قرآن پاک میں اس طرح کے بہت سے سوال آتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے سوال کرتے ہیں، تو وہاں پر رک جانا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ قرآن پاک آپ کوئی مر جائے تو پھر آپ اس کو کھول لیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ 40 قرآن ہو گئے اور 100 قرآن ہو گئے، یا پھر کبھی اسپیشلی رمضان میں اس کو کھول لیا جائے، اور اگر آپ کی کسی ساتھی نے 2 قرآن پاک پڑھے ہیں تو آپ پھر اس کی سپیڈ میں لگ جائیں کہ بھئی اس نے 2 پڑھے تو میں 4 پڑھ لوں، اور اس طرح کے کام ہم قرآن پاک کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے، نہ جان رہے ہوتے ہیں آیات کے بارے میں، تو آج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں آپ کو مجھے ہم سب کو جاننے کے لیے ایک موقع دیا، اس آیت کو بہت اچھی طرح سے اپنے اندر اتارے، اور قرآن پاک میں جب بھی اس طرح کے سوالات آئیں تو وہاں پر رک جانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر رہی ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا چیز جڑنے سے روک رہی ہے، اور میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے سے کیا چیز روک رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو اپنے رب کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اپنے رب کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یہاں پر انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بہت بڑے بڑے علماء کی بات نہیں ہو رہی، تمام ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر گلہ بھی کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے میری طرف واپس نہیں آنے دیتی، جو تجھے میری طرف پلٹنے نہیں دیتی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کی واپسی اتنی زیادہ پسند ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے
کہ کون ہے رب تیرا, کس رب سے تو انکار کر رہا ہے؟ اس رب سے جس نے نہ صرف یہ کہ تجھے پیدا کیا بلکہ تجھے متناسب بھی بنایا, تجھے معتدل بنایا, متناسب بنایا, ایسا بہترین تجھے بنایا, ہر اعتبار سے تو بہت ہی بہترین ہے. اگر ہم اپنے چہرے کو دیکھیں, ہمارا چہرہ جہاں پر ناک ہونا چاہیے تھا وہیں پر ہے, ہمارے ہونٹ, ہمارے کان, ہر ایک چیز کتنی متناسب ہے. اور پھر اسی طرح اگر ہم اپنی عقل اور سمجھ کو دیکھیں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہمیں عطا کی ہیں وہ کتنے توازن کے ساتھ ہیں, کتنی متناسب ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت اور جہنم کو بھی متوازن بنایا. اسی طرح ہمیں امت وسطی بنایا ہے, متناسب امت ہے, معتدل رہنے والی امت ہے ہم, جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے بنایا. اور اسی طرح جسم اور روح کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوازن بنایا, متناسب بنایا. اور آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک, اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا چاہا ہمیں بنایا, اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا. ہماری شکل میں, ہماری ہائٹ میں, ہماری فیملی میں, ہم کہاں پر پیدا ہوئے, ان تمام چیزوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. تو پھر غرور کس بات کا ہے بندے, کس بات پر تو غرور کیا چلا جا رہا ہے؟ تیرا تو تیری پیدائش میں, تیری شکل و صورت میں, اور تیرا کسی فیملی میں پیدا ہونے میں کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا. اور جب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہاں پر بھی تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو جزا کو, یعنی تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو, اور پتہ ہے تمہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور میرا حساب ہونے والا ہے. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. اگر آپ درختوں کو دیکھیں, پودوں کو دیکھیں, پھلوں کو دیکھیں, جانوروں کو دیکھیں, کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں, تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور اے انسان, صرف تیرا ہی مقصد نہیں ہے. تجھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تو بس آئے گا اور تو اسی طرح واپس چلا جائے گا, ہرگز نہیں, بلکہ تیرے آنے کا بھی ایک مقصد تھا. اور اگر تو اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو پھر تیار ہو جا اپنے حساب کے لیے, اور حساب کا ایک دن ضرور ہوگا, اور اسی دن کو تو جھٹلاتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, حالانکہ بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں. اے بندے, تو جھٹلاتا ہے تو جھٹلاتا چلا جا, اور تمہارے اوپر حافظین یعنی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو تمہارے اعمال کو لکھ بھی رہے ہیں اور ان اعمال کو سنبھال کر بھی رکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت کچھ لکھتے ہیں اور پھر وہ جتنا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں, کہیں راستے میں کوئی رجسٹر آپ سے گم ہو گیا, اور یا آپ نے جتنا بھی کچھ لکھا تھا وہ کسی ایسی جگہ پر رکھا کہ وہاں سے کوئی اٹھا کر لے گیا, یا آگ کی وجہ سے وہ جل گیا اور وہ ختم ہو گیا. ہرگز نہیں, یہاں پر جو حافظین کا کلمہ آیا ہے اس میں ہمیں صاف ستھرے الفاظ میں بتا دیا کہ تیرے اعمال نہ صرف یہ کہ لکھے جا رہے ہیں بلکہ یہ ڈیٹا بہت ہی بہترین جگہ پر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. کبھی بھی یہ ڈیٹا نہ خراب ہوگا, نہ ختم ہونے والا ہے, بلکہ قیامت والے دن یہ تیرے ہاتھ میں اسی طرح دیا جائے گا. جو جو تو نے کیا ہوگا سب کچھ تو اس میں موجود پائے گا. اور پھر آگے ہی فرشتوں کی صفت آ رہی ہے, وہ کون ہے؟ کرامن کاتبین, معزز ہیں, لکھنے والے ہیں. اور یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں کہ یہ فرشتے اس ڈیٹے کو لکھتے چلے جا رہے ہیں اور لکھ لکھ کر سٹور کر رہے ہیں. کرامن کاتبین ہیں. کرامن کا مطلب بہت اعلیٰ مرتبے والے, مقام والے, بہت عزت والے, اکرام والے, جن کی فرشتوں میں بھی بہت زیادہ عزت ہے, بے حد عزت کرتے ہیں فرشتے بھی ان کی. اور
یہ ان سے بھی اوپر ہیں، یہ فرشتوں سے بھی اوپر ہیں اور بہت بہترین ہیں اور لکھتے رہتے ہیں، ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں 2 پوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ اتنے اونچے اعلیٰ اور بلند مقام پر ہیں کہ آپ میں ہم سب کوئی بھی شخص ان کو کسی قسم کا کوئی رشوت، کوئی اس طرح کے کام ہم کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے جس طریقے سے ہم بولتے ہیں ویسے ہی لکھتے چلے جانا ہے، ہماری کوئی سفارش، کوئی بات، اس کی وجہ سے یہ اپنا لکھنا ہے اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے ہم بولتے ہیں بالکل ویسا ہی ڈیٹا یہ تیار کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا مقام اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ ہے، جس کی وجہ سے ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے جو کہ بڑی ہی خوفناک بات ہے، اگر آپ میں ہم سب سوچیں تو وہ بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اتنے عزت و اکرام والے فرشتے، اتنے اونچے مرتبے والے فرشتے ہیں اور میں ان سے کیا لکھوا رہی ہوں؟ یعنی اگر میں خدا نخواستہ گالیاں دیتی ہوں تو کیا اتنے معزز اعلیٰ اور عرفہ فرشتوں سے میں نعوذ باللہ گالیاں لکھوا رہی ہوں؟ اور اگر میں کسی کی بے عزتی کر رہی ہوں، اگر میں کوئی غلط الفاظ استعمال کر رہی ہوں کسی کے لیے، یا میں غیبت کر رہی ہوں، یا اسی طرح میں کسی کی کوئی چغلی کر رہی ہوں، تو پھر ہم تھوڑا سا رک کر سوچیں کہ جو الفاظ میں استعمال کر رہی ہوں اتنے اونچے، اتنے اعلیٰ اور اتنے معزز فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، اور میں ایسے معزز اور اعلیٰ فرشتوں سے کیا لکھواتی چلی جا رہی ہوں۔ تو آج کے بعد جب بھی یہ آیت آئے یا کبھی بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں تو تھوڑی دیر رک کر ہم نے سوچنا ضرور ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں اسے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فعل کے بارے میں کہا، یہ وہ فعل جانتے ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں۔ ایک فعل ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے۔ عمل کے پیچھے ہماری نیت ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہم نے حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر ہم صدقہ دینا چاہتے ہیں تو صدقے کے پیچھے ہماری نیت ہوتی ہے، صدقہ ایک عمل ہے۔ اسی طرح دعوت دین دیں گے تو اس کے پیچھے بھی نیت ہوگی، وہ ہمارا عمل ہے۔ اسی طرح ہم جو بھی کام کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں جس کے پیچھے ہماری نیت ہوتی ہے وہ عمل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے پیچھے ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اس کو آپ اس بات سے سمجھیں کہ جیسے اتنی دیر سے اگر آپ میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ان تفاسیر کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اتنی دیر میں آپ نے، میں نے، ہم سب نے کتنی مرتبہ اپنی پلکیں جھپکائیں۔ تو یہ جو پلکیں ہم نے جھپکائیں، اس کے جھپکانے کے پیچھے ہماری کوئی نیت شامل نہیں تھی، یہ ہمارا فعل ہے۔ اسی طرح اچانک سے میرے چہرے پر خارش ہو گئی تو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو کھجایا، تو اس کے پیچھے کوئی میری نیت نہیں تھی، بس خارش ہوئی اور میں نے کھجا دیا، تو یہ فعل ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی نیت ہو۔ تو یہاں پر فعل کا کلمہ لا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ اے بندے، وہ تمام کام جو کہ تو نیت سے کرتا ہے، اور اے بندے وہ تمام کام جس میں تیری نیت بھی نہیں ہوتی اور تجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تم نے آگے یہ کام کرنا ہے، اس کو بھی یہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو یہ نوٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ اور میں ہم سب سوچیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور آگے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، نیک لوگ نعیم میں ہوں گے، یعنی خوشیوں میں، راحتوں میں، فرحت میں، مزے میں ہوں گے، اور ان کے لیے ہر چیز میں خیر و عافیت ہی ہوگی، ہر طرح کی آسائش اور آرام ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی بتا دیا گیا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بد کردار دوزخ میں ہوں گے، فجار کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اعذنا منہم۔
फुज्जार वो जो कि सारे गुनाह सबके सामने करता है। आजकल आप देख लीजिए सोशल मीडिया में हर एक गुनाह, अगर कभी कहीं पर भी वो गुनाह किया हो, उसकी तस्वीरें लाकर फौरन फौरन सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो फासिक होता है वो छुप कर गुनाह करता है, लेकिन जो फुज्जार होता है, जो फाजिर होता है, वो खुल कर गुनाह करता है। और जो खुल कर गुनाह कर रहे हैं और फिर जब गुनाह कर लेते हैं उसके बाद सबको बताते हैं या अपने गुनाह की तस्वीर लाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और एक दुनिया उसको देख रही होती है और वो बता रहे होते हैं कि देखो मैंने ये गुनाह किया, और उनको देखकर बाकी लोग भी उसी तरह के गुनाह करने में मशगूल हो जाते हैं। तो एक चीज जहन में रखिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला भी उन्हीं लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालता है जो कि खुद अपने गुनाहों को छुपाते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके गुनाहों पर पर्दे नहीं डालते हैं जो कि खुले आम गुनाह करते हैं और फिर अपने गुनाह को लोगों के सामने भी लेकर आते हैं, लोगों में बातें भी करते हैं और उनकी तस्वीरें भी फिर लोगों को दिखाते हैं और फिर खूब खुश होते हैं, खूब मजे लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि ये जो फुज्जार हैं ये जहन्नुम में होंगे, उन लोगों के सामने होंगे कि जिनके साथ ये बैठकर मजे ले लेकर अपने गुनाहों के बारे में बता रहे होते थे। इसी तरह सूरतुल बकरा में भी ऐसे लोगों के बारे में बता दिया गया कि ऐसे लोग सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। तो इनके बारे में भी बता दिया कि ऐसे ही लोग हैं कि जिनको हदायत भी नहीं मिलेगी। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि फिर वो यस्लौनहा यौमद्दीन, के उसमें वो दाखिल होंगे उस दिन जो जजा का दिन है। तो यहाँ पर क़यामत वाले दिन के बारे में बता दिया कि उस दिन वो आग में दाखिल होंगे, दाखिल भी होंगे, यस्लौनहा, और उस आग का जायका भी चखेंगे। यानी वो आज किन महाफिल में दाखिल हो रहे हैं, किन चीजों के मजे चख रहे हैं, किन बातों के मजे ले रहे हैं, किन चीजों को देखकर तस्कीन ले रहे हैं, लेकिन उस दिन ये जिस जगह पर दाखिल होंगे उस चीज का मजा भी चखेंगे, और वो है जहन्नुम की आग, और उसमें उनको धकेल दिया जाएगा। और फिर आगे ही बताया जा रहा है वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और नहीं वो उससे छुप सकेंगे। यानी इंसान जब कभी भी किसी कोई मुसीबत आती है, कोई बड़ी तकलीफ आती है, तो इंसान क्या सोचता है कि काश कि मैं इस जगह से गायब हो जाऊं, इस मुसीबत से मैं बाहर निकल जाऊं और मुझे ये मुसीबत नजर ना आए, और इंसान वहां से भागने की कोशिश करता है। मगर ये आयत लाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि ये लोग जब वहां दाखिल होंगे तो वहां से बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी निकल नहीं सकेंगे, ना ही अपने आप को बचा सकेंगे, और इनको इस अजाब को देखना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा। और ये कुरान पाक की बहुत सख्त आयत में से है कि वहां पर बचने की कोई भी सूरत मौजूद नहीं है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला अब इस आयत में कह रहे हैं कि वमा अदरा कमा यौमुद्दीन, और क्या तुम्हें मालूम कि कैसा है जजा का दिन, यानी क़यामत का दिन क्या है, उसकी हौलनाकी सबसे ज्यादा है। एक और बात ये भी हो सकती है कि इससे ज्यादा तुम्हें क्या सबूत दें कि क़यामत के दिन के लिए, यानी और कितने लेक्चर सुनने हैं, कितनी किताबें पढ़नी है कि यौमुद्दीन हमारे ऊपर वाजिया हो जाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे, मुझसे, हम सबसे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि और मैं तुम्हें कितना बताऊं, इतना तो तुम्हें मैंने खोल खोल कर बता दिया है, इससे ज्यादा तुम्हें मैं यौमुद्दीन के बारे में क्या बताऊं, और कितने लोगों की तुम बातें सुनना चाहोगे कि क़यामत के दिन को तुम्हारे ऊपर वाजिया कर दिया जाए। और फिर दोबारा अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं तुम ममा अदरा कमा यौमुद्दीन, फिर क्या तुम्हें मालूम कि कैसा है जजा का दिन। और दोबारा जो फरमाया गया है इसकी वजह क्या है कि क़यामत के दिन के बारे में जो बात हो रही है, और इस बात में दोबारा बताकर इसमें गुस्सा है, एक डांट है
2 मरतबा कहा जा रहा है, और 2 मरतबा कहा कि तुझे आखिर कब समझ आएगी कि क़यामत का दिन तो आना है, हर चीज तुझे बता दी है, फिर भी तू सीधे रास्ते पर नहीं हो रहा। और फिर आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला आखिरी आयत में बताते हैं, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमा इज़िल लिल्लाह। वो दिन के ना आ सकेगा कोई किसी के कुछ काम, और हुक्म उस दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला का ही होगा। ये वो दिन है कि कोई बंदा किसी के काम नहीं आ सकेगा, किसी की कोई सिफारिश काम नहीं आ सकेगी, तमाम हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के ही होंगे। और अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो लोग शिर्क करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कोई ऐसा हो जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने मेरी सिफारिश कर दे। कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने खुद अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत नहीं करनी होती। जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत कर रहे होते हैं और जो दिलो जान से वो इबादत कर रहे होते हैं, वो कभी भी शिर्क की तरफ नहीं जाते। शिर्क की तरफ कौन जाता है? जिसने अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत नहीं करनी होती और उसने शॉर्टकट ढूंढना होता है कि कोई दूसरा शख्स इबादत करे और अपनी इबादत की वजह से वो मुझे भी बख्शवा दे। कोई बाबा जी ऐसे हों जिनके जरिए से हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब पहुंच जाएं। और आप देखें कि कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं फलां बाबा जी के पास या फलां कब्र वाले के पास इसलिए जाती हूँ कि मैं उससे मांगती हूँ, बल्कि आपको लोग इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि भाई हम उनके पास इसलिए जाते हैं कि वो नेक लोग हैं और वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे। और मुशरिकीन मक्का के बारे में भी आपको बता दूं, सीरत में आप इसको पढ़ सकते हैं कि वो भी बुतों को खुदा नहीं कहते थे, बल्कि वो ये कहते थे कि ये जो बुत हैं ये हमें खुदा के करीब करते हैं। इसी तरह आजकल मुसलमान भी वही सारे काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो हमें एक लिस्ट दे दी, और वो लिस्ट क्या थी कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और अगर इस्तिताअत है तो हज करो, और इसी तरह जिक्र अस्कार करो, और ये सारे काम करो तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन जो मुशरिक होता है वो क्या करता है? वो शॉर्टकट ढूंढता है। वो कहता है कि फलां बाबा जी, फलां कब्र वाले के पीछे मैं लग जाता हूं और ये लोग जो मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला से मिला देंगे। लेकिन अब इस आयत ने आकर तमाम शिर्क का रद्द ही कर दिया। और इस आयत को गौर से देखें कि उस दिन ना आ सकेगा कोई किसी के भी कुछ काम, और हुक्म उस दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला का ही होगा। इसी तरह अगर हम ये देखें कि जो ईसाई थे, एक तरफ तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला का बेटा मानते थे, दूसरी तरफ सबसे बड़ा शिर्क वो ये करते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला का बेटा होने की वजह से वो ये कहते थे कि अगर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से बख्शवा देंगे। तो यहाँ पर जो ईसाई थे उनके अकीदों में 2 चीजें नहायत मुशरिकाना थी, और वो चीजें क्या थी? नाउज़ुबिल्लाह, एक तो बेटा बना देना, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सिफारिश मान लेते हैं। तो ये इतनी खौफनाक बात थी कि क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी की सिफारिश लेकर किसी को भी आगे कर देंगे? हरगिज नहीं। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी आयत ऐसी आई हैं जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि उस दिन किसी की सिफारिश नहीं चलनी, और कोई भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने बोल नहीं सकेगा, और अल्लाह सुब्हाना व तआला उस दिन बेहतरीन फैसला करेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला के हक में 2 बड़े बड़े इन्होंने शिर्क कर दिए, और आजकल मुसलमान भी यही बात करते हैं। तो इस बात की मुकम्मल यहाँ पर नफी हो गई। किसी की बात अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने नहीं चलेगी, और हक करने वाले, बेहतरीन फैसला करने वाले अल्लाह सुब्हाना व तआला की ही जात होगी। तो फिर अब हमें क्या करना है? जब ये आयत आ गई और तमाम बात खत्म हो गई, तो अब हमें क्या करना है? हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला को राजी करने में अपना वक्त लगाना चाहिए। कोई दूसरा हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब नहीं कर सकता। इस बात को तो हम खुद भी समझ जाएं, अपने बच्चों को, फैमिली को, घर वालों को भी समझा दें
कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बड़ा शख्स, कोई भी ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा इबादत करने वाला हो, वो हमें क़यामत के दिन नहीं बचा सकता। हत्ता तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा था कि क्या आप क़यामत के दिन मेरे काम आ सकेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस दिन तमाम लोग नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, और उस दिन तमाम अंबिया भी नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, और ए आयशा, उस दिन मैं तेरे कुछ काम नहीं आ सकूंगा और तुझे तेरे अमाल के मुताबिक ही जजा मिलेगी। तो जब अंबिया भी नहीं बचा सकेंगे, तो कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि क्या उसके अमाल अल्लाह सुब्हाना व तआला को पसंद भी आए कि नहीं आए, तो उसके बारे में आप और मैं हम सब ये कैसे कह सकते हैं कि वो शख्स हमें बचा लेगा? तो फिर इसी सूरत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि ए बंदे, तेरे तो पैदा होने में तेरा कोई कंट्रोल नहीं था, फिर क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने खड़े होने पर भी तेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये तो नहीं कह सकता है बंदे क़यामत के दिन कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने खड़ा नहीं होना चाहता। सब जाएंगे और सब खड़े होंगे, और फिर इसी तरह क़यामत वाले दिन तेरा ये भी कोई कंट्रोल नहीं है कि तू कोई सिफारिश करवा ले, या तू कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम करे कि जिसकी वजह से तू दुनिया में तूने जो काम नहीं किया उसका बदला तू क़यामत के दिन पा ले। तो ऐसा कोई भी कंट्रोल किसी भी बंदे के हाथ में नहीं है। इंसान के पास क्या है? इंसान के पास यही थोड़ा सा वक्त है जिसमें इंसान नेकी करके अल्लाह सुब्हाना व तआला को राजी कर सकता है। तो ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत सूरत, सूरतुल इन्फितार। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा ले, और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपका, मेरा, हम सब का सुनना और सुनाना कबूल फरमा ले, और अल्लाह सुब्हाना व तआला करे कि ये ही वो सूरत हो जो कि हमारे आमाल को बदल दे और हमें नेक अमल करने की तौफीक हासिल हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।